एक शहर, एक तूफान और मौत जो पानी के अंदर छुपकर इंतज़ार कर रही है। कहानी शुरू होती है एक कोस्टल टाउन से, जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन टीवी पर एक वार्निंग बार बार फ्लैश हो रही होती है। फिफ्थ कैटेगरी हरिकेन, जिसका नेम हेनरी होता है, सीधा इस शहर की तरफ आ रहा है। अथॉरिटीज़ सबको तुरंत सिटी छोड़ने को कहती है और धीरे धीरे लोग निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा पाता। इसी शहर में रहती है लीज़ा, जो कि प्रेग्नेंट है और अपनी लाइफ के सबसे डेलिकेट फेज़ में है। वो सिटी छोड़ नहीं पाती और तूफान के बीच फंस जाती है। दूसरी तरफ है डकोटा, जो बाहर की दुनिया से डरती है, इतना कि वो अपने घर के बाहर कदम तक नहीं रखती। उसकी ज़िंदगी एक कमरे में सिमट चुकी है। और तीसरी साइड पर है 3 बच्चे, डी, रॉन और विल, जो फॉस्टर केयर में रह रहे हैं। जहां उनके नकली पेरेंट्स होते हैं, वो अपने तीनों बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे। फिर आता है वो पल जब तूफान टकराता है। तेज़ हवाएं, बिजली और इतनी तेज़ बारिश की पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। सी वॉल टूट जाता है और समुंदर का पानी सड़कों पर आ जाता है। घर, गाड़ियाँ, सब कुछ धीरे धीरे पानी के नीचे चला जाता है। लेकिन असली खतरा अभी शुरू होता है। एक ट्रक जो एनिमल ब्लड ले जा रहा होता है, तूफान में कंट्रोल खो देता है और क्रैश हो जाता है। उसका सारा खून फ्लड के पानी में मिल जाता है और बस यहीं से मौत को बुलावा मिल जाता है। शार्क्स, समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी, अब शहर के अंदर आ जाते हैं। अब सड़क सड़क नहीं रही, बल्कि एक हंटिंग ग्राउंड बन चुकी है। उधर डीरॉन और विल के घर में भी पानी आ जाता है। उनके पेरेंट्स बचने के लिए कार लेने जाते हैं, क्योंकि उनके कार में स्नॉर्कल लगा होता है। उससे पानी में भी कार आसानी से चल सकती थी, पर उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। दोनों पेरेंट्स को शार्क खा जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि लीसा अपनी कार में फंस जाती है। पानी धीरे धीरे कार को भर रहा होता है। बाहर शार्क्स घूम रहे होते हैं और वो मदद के लिए चीख रही होती है। तभी डकोटा अपने घर की खिड़की से लीज़ा को देखती है। उसके सामने एक फैसला होता है, या तो वो सेफ रहे या अपने सबसे बड़े डर का सामना करे। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो दरवाज़ा खोलती है और पहली बार अपने घर के बाहर कदम रखती है। बाहर हर जगह पानी ही पानी है और उस पानी के अंदर मौत तैर रही है। डकोटा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हर आवाज़ पर घबरा जाती है, लेकिन रुकती नहीं। दूसरी तरफ डी, रॉन और विल अपने घर में फंस चुके होते हैं जब एक शार्क उनके घर के अंदर तक आ जाता है। लेकिन ये बच्चे डरते नहीं। वो प्लान बनाते हैं। मीट का यूज़ करके शार्क को एक जगह अट्रैक्ट करते हैं और फिर डायनामाइट ब्लास्ट कर देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है और शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डकोटा, जो फाइनली लीज़ा तक पहुंच जाती है, वो कार का दरवाज़ा खोलती है और उसे बाहर निकालती है। दोनों एक घर में शेल्टर लेते हैं, लेकिन सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि लीसा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बाहर तूफान, अंदर टूटता हुआ घर और बीच में एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली है। डकोटा, जो खुद डर से लड़ रही है, अब एक और जिम्मेदारी उठा लेती है। डकोटा हेल्प के लिए अपने घर से बाहर जाती है। उसके आसपास कई शार्क होती हैं। वो डर का सामना किए आगे बढ़ती है। तभी उसे एक बोट दिखती है। वो बोट लेकर लीज़ा की तरफ लौटती है। तब तक उनका घर पूरी तरह से टूट कर दब गया होता है और लीज़ा तैर कर पानी की सतह पर आती है। और इस खौफनाक माहौल में पानी के बीच एक बेबी का जन्म होता है। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। लीसा अभी भी पानी में ही होती है और उसका बेबी भी। तभी डकोटा देखती है कि शार्क लीसा के पास जा रही है। डकोटा लीसा और उस बेबी को बचाती है। तभी एक शार्क उनकी बोट पर अटैक करता है। बोट पलट जाती है और सब पानी में गिर जाते हैं। अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। और तभी एक आवाज़, एक बोट, और उस बोट में होता है डेल, जो डकोटा के अंकल होते हैं, जो शार्क्स के बिहेवियर को समझता है। वो शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं
और एक एक करके सबको बोट में खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ डी, रॉन और विल तीनों अपने पेरेंट्स की कार लेकर सरवाइव कर लेते हैं। आखिरकार वो सब बच निकलते हैं। लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन रेडियो पर एक मैसेज आता है, एक और हरिकेन रास्ते में है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी असली डर तूफान नहीं होता, बल्कि वो होता है जो तूफान अपने साथ लेकर आता है।